बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। आजकल जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी अच्छी सी बॉडी हो, वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, वो जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको और भी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है पोटाशियम, एक होता है प्रोटीन। इन दोनों चीज़ों को आपने अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपके बॉडी बिल्डअप में या आपके मसल मास को इंक्रीज़ करने में। अच्छा, पोटाशियम हमें किन चीज़ों से मिलता है? तो पोटाशियम हमें पालक से मिलता है, ग्रीन सब्जियों से मिलता है, इसके अलावा आलू से मिलता है। आलू एक अच्छा सोर्स है पोटाशियम का। इसके अलावा डेट से मिलता है, डेट भी एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, पोटाशियम का। इसके अलावा हमें सिट्रस फ्रूट से पोटाशियम मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स में आ जाते हैं जैसे माल्टा हो गया, कीनो हो गया, लीमू हो गए। तो ये सारी एक रिच सोर्स है पोटाशियम की। अच्छा, इसके बाद अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स हमें दो तरह की चीज़ों से मिलते हैं। एक होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, एक होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में कौन सी चीज़ें आ जाती है? तो उसमें अंडे आ जाते हैं, दूध आ जाता है, योगर्ट आ जाता है, चीज़ आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास गोश्त होते हैं, जितने भी किस्म के गोश्त हैं वो सारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में आ जाते हैं। जैसे कि बीफ हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गए। तो ये सारी चीज़ें रिच हैं प्रोटीन्स की। अच्छा, अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की बात करें तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? उसमें दाल आ जाते हैं, हर किस्म का दाल आ जाता है। इसके अलावा चने आ जाते हैं, लोबिया आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इन सारी चीज़ों को अपने ग़िज़ा में शामिल कर लें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और साथ में वे या पाउडर प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें मुख्तलिफ तरह की केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि आपको फ़ायदा भी देती हैं बट नुकसान भी उसके बराबर ही देती है। तो उससे अच्छा यह है कि आप अपने डाइट में नेचुरल प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें तो आपका फ़ायदा भी होगा और आपके बॉडी को नुकसान का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बस एक चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपको किडनी रिलेटेड कोई भी मसला है तो आपने ये सारी चीज़ें डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर यूज़ नहीं करनी है। आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, उसको उनसे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि मैं मसल बिल्डअप करना चाहता हूँ और मैं अपने डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करूँ या कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड कर दूँ। तो वो आपको अच्छे से बताएगा। आप प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ, उनसे अपना डाइट प्लान लें ताकि वो आपको हर एक चीज़ बैलेंस अमाउंट में दे दें। अच्छा, इसके अलावा मैं हर एक वीडियो के एंड में ये बताता हूँ, आज भी ये बताने लगा हूँ कि एक चीज़ अगर आपके लिए सेहत के लिए अच्छी है, अब मैंने बताया कि पोटाशियम और प्रोटीन्स आपने लेने हैं, ये आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इस पे स्टिक ऑन हो जाएं कि सिर्फ यही खाएं और बहुत ज़्यादा खाएं। देखिए, ये आप जान लें कि जब भी आप दुनिया की हर एक चीज़ अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपको फिर फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी देती है। तो आपने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, उनके मशवरे के बगैर इन चीज़ों को ऐसे ही अन्नेवा इस्तेमाल ना करें क्योंकि फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।